हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 21 जुलाई 2023 को मार्ग और असर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ए मेटा ने, बी गूगल ने, सी अमेजन ने, डी रिलायंस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेटा ने। यह है एआई आधारित नया भाषा मॉडल। यह किसके काउंटर में लॉन्च हुआ? तो यह चैट जीपीटी और बार्ड के काउंटर में लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया ओपन एआई ने। और बार्ड को किसने लॉन्च किया? तो बार्ड को लॉन्च किया गूगल ने। पेरू लामा जानवर पाया जाता है पेरू देश में। पेरू की राजधानी है लीमा। या किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लामा के केंद्रक आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से अभी हाल ही में ट्रेड्स किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मेटा ने। चैट जीपीटी और बार्ड लॉन्च किया ओपन एआई और गूगल ने। लीसा क्या है? तो यह एक क्षेत्रीय एआई एंकर है। प्रोडक्ट एलोरा किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, काम की बात में 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। अगला है, संविधान की अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 8, और वर्तमान में है 14 भाषाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी वियतनाम, डी कंबोडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। आयोजन हुआ इंडोनेशिया में। भारत की तरफ से भाग लिया INS सह्याद्री और INS कोलकाता। गरुण शक्ति समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। G20 2022 का अध्यक्ष था इंडोनेशिया और 23 का भारत। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच। अगला है, नॉर्डिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच। चंगेज खान कहाँ का था? तो चंगेज खान मंगोलिया का था। अगला है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन सिन्यू मित्रीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। अगला प्रश्न है, काम की बात में इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप स्थित हैं। अगर क्वेश्चन पूछे इंडोनेशिया में कौन से द्वीप स्थित हैं, तो जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप। अगला है, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या है? तो इसकी वर्तमान राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। लेकिन पश्चिम इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा होने वाली है, जो कि बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, माउंट सिनामुंग और क्राकातोवा जैसे ज्वालामुखी स्थित हैं। तो इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी स्थित हैं? तो माउंट मेरापी, माउंट सिनामुंग और क्राकातोवा ज्वालामुखी। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं विडाडो। अगला प्रश्न है, 90वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन है? ए ब्राजील, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन है? न्यूजीलैंड। मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फाइनल मैच होगा सिडनी में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें 32 टीमों ने कुल भाग लिया। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप पहली बार आयोजन हुआ 1991 में। होस्ट किया था चीन ने और विजेता रहा USA में। 8वीं बार का विजेता भी USA रहा। अगला प्रश्न है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कितने साल में होता है? तो यह 4 साल में एक बार होता है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता लियोनेल मेसी और गोल्डन बूट का अवार्ड जीता किलियन एम्बाप्पे ने।
फीफा पुरुष विश्व कप का इस बार क्रम था 22वां, शुभंकर था लाइव। विजेता रहा इसमें, तो विजेता रहा अर्जेंटीना और उप विजेता रहा फ्रांस। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट देश रहा भारत। शुभंकर था ईभा और विजेता रहा स्पेन। अगला प्रश्न है, और उप विजेता रहा कोलंबिया। हीरो ए इंटरकॉन्टिनेंटल कप विजेता रहा भारत, किसको हराकर? लेबनान को। काम की बात में देख लेते हैं, पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ 1930 में, कहाँ हुआ? तो यह उरुग्वे में आयोजित हुआ और जीता कौन? उरुग्वे जीता। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 से 1970 तक दिया जाने वाला ट्रॉफी जूल्स रिमेट ट्रॉफी था, जिसका नाम फ्रांसीसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में आयोजित होगा। हाल ही में 565 किलोमीटर घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? ए लिंडेन ने, बी केंटो मोमोटा ने, सी एनसे यंग, डी सात्विक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सात्विक। लल्लन टॉप से प्रश्न है, स्विस ओपन 2023 के विजेता हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कनाडा ओपन 2023 के विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, और इंडोनेशिया ओपन के विजेता भी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। काम की बात में पढ़ लेते हैं, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन खेल से। थॉमस कप पहली बार भारत कब जीता? तो 2022 में। योनेक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप का हाल ही में पुरुष वर्ग का विजेता रहे कुन लाउंट और एंस योंग। अगला प्रश्न है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य है सिर्फ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, जिससे आपका समय बच सके। यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का सच में समय बच रहा है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुप और दोस्तों के पास आज ही, और क्लास देखने के उपरांत तुरंत वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सबके पास यह क्लास पहुंचे और सबका समय बचे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। पांचवा प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया? ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवे का आपका ऑप्शन ए गुजरात। नाम है सूरज डायमंड बोर्स, जो कि सबसे बड़ा भवन कार्यालय बना। इससे पहले था पेंटागन कार्यालय। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन झारखंड में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुदा स्वामी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इससे पहले था गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, चेनाब नदी पर स्थित है। हीरा पर चमकना किस घटना के कारण होता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। काम की बात में पढ़ लेते हैं, ग्रेफाइट हीरा फुलरीन कार्बन का कैसा रूप है? तो यह अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो यह विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला है, एंटबर्ग बेल्जियम में स्थित शहर है, जिसे हीरो की राजधानी कहा जाता है। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सोना चांदी हीरे का व्यापार होता है, यह है एंटनबर्ग में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ए थलापिल प्रदीप, बी यू हुआंग, सी जेफरी आर लॉन्ग, डी मैथ्यू रोसेंस्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थलापिल प्रदीप। अगला है, यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो यह पुरस्कार दिया जाता है ऊर्जा और पर्यावरण में रिसर्च करने के लिए। कहाँ की कंपनी देती है? तो यह रोम की कंपनी देती है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो जॉर्जी गोस्पोर्टिनो को मिला। ग्रेमी अवार्ड मिला रिकी केज को। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहाँ खुला? तो जंजीबार में खुला। लॉन्ग आइलैंड किसे कहते हैं? तो
बार को कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC। इसका फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। काम की बात में पढ़ लेते हैं। इटली की राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम में किसका मुख्यालय है? तो रोम में FAO का मुख्यालय है और कृषि संगठन का मुख्यालय। इटली में कौन से ज्वालामुखी स्थित है? तो इटली में विसुवियस और एटना ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? A सुरेश गंगोत्रा, B R चिदम्बरम, C TN सेशन, D अभिषेक चौधरी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका C TN सेशन। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विक्ट्री सिटी पुस्तक है सलमान रुश्दी की, द गोल्डन ईयर पुस्तक है रस्किन बांड की, अंबेडकर ए लाइफ है शशि थरूर की, 800 है मुथैया मुरलीधरन की। काम की बात में, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मॉन्ट्रियल में, सी जिनेवा में, डी रोम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। शुरुआत किसने की? कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने। कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इसको होस्ट किया फसाई ने। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। लल्लन टॉप से प्रश्न है, G20 18वां का सम्मेलन हुआ भारत में। SCO 2023 की बैठक हुई भारत में। G7 2023 की बैठक हुई जापान में। ब्रिक्स 2023 का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। काम की बात में पढ़ लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। किसके तहत? 2006 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ए पंजाब, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। दूसरा कहाँ पर होगा? तो दूसरा स्थापित होगा तमिलनाडु में। वन वेब कंपनी कहाँ की है? तो यह कंपनी है यूके की। NVS फर्स्ट लॉन्च किया गया PSLV F12 द्वारा। PSLV C50 से लॉन्च किया गया सिंगापुर के 2 उपग्रहों को। PSLV C54 से लॉन्च किया गया भूटान के INS-2B उपग्रह को। SSLV 02 से लॉन्च किया गया आजादी सेट और EOS 07। LVM 3 से लॉन्च किया गया वन वेब के 36 उपग्रहों को। आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो उतरेंगी? क्रिस्टीना कोच। यह कहाँ का मिशन है? तो यह USA का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो इस मिशन का उद्देश्य है मनुष्य को चांद पर उतारना। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया LVM 3 M4 से। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया PSLV C25 द्वारा। राशिद मिशन किस देश का है? तो यह UAE का है। काम की बात में पढ़ लेते हैं, भारत के सबसे लंबे तटीय सीमा है किस राज्य की? गुजरात राज्य की। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ। इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो जवाब इसका हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर कितनी गरीबी कम हुई है? 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, मतलब गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोग बाहर हो चुके हैं गरीबी रेखा से? 3.83 करोड़ लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है दादा भाई नौरोजी की। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। अगला प्रश्न है, काम की बात, नीति आयोग की स्थापना
किसके जगह पर हुई? तो यह योजना आयोग के स्थान पर हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना, इसको तो पढ़ ही चुके हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR के अध्यक्ष भी स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियां। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुप पे शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और सभी अपना समय बचाकर अन्य सामग्री में अपना अध्ययन कर सकें और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।